नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में एक बार फिर से एक नए मसले के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस मसले से जुड़ी हर तार क्या कहती है। आज बेबाक में हम बात कोरोना रिटर्न्स की करेंगे, क्योंकि इसकी दस्तक जिस तरीके से सुनाई पड़ रही है अब, उसको लेकर प्रधानमंत्री तक को एक बार फिर से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी करनी पड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराएंगे कोरोना के उस खौफ से जिससे दुनिया फिलहाल अनजान है, लेकिन इसकी दस्तक धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इसके दस्तक की आवाज तेज होते चली जा रही है और ये बहुत ही तेजी से एक बार फिर से इंसानों को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। जरा देखिए और समझिए और थोड़ा सा डरिए भी। हो जाओ सावधान, लौट आया कोरोना, फिर बढ़ने लगा वायरस। कोरोना की बढ़ी दहशत। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा किया। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया ने यह सब झेल लिया। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है और साल 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं एहतियातन गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। तो उधर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में पहले ही पाबंदियां लागू कर दी थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों में एक बार फिर ताला लगना शुरू हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। रोजाना बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके मद्देनजर बीएमसी ने नगर निगम के स्कूलों को 17 मार्च से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% तक सीमित करने को कहा है। इसके साथ ही स्कूलों को वर्क फ्रॉम होम पैटर्न के तहत ई लर्निंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे बिना लक्षण वाले मरीजों की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए 1 फरवरी से आम लोगों के लिए शुरू की गई लोकल ट्रेन की सुविधा भी एक बड़ा कारण है। 1 फरवरी से पहले तक मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें महज जरूरी सेवाओं के लिए खुली थी। उस समय तक मुंबई में कोरोना के मामले घटकर प्रतिदिन 400 तक आ गए थे और मुंबई राहत की सांस लेने लगी थी। लेकिन अब हालात विकराल हो गए हैं। वहीं देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं पिछले साल वाले हालात पैदा ना हो जाएं, एक बार फिर घरों में बंद ना हो जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस को हमने हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना की इस दस्तक की संजीदगी को कुछ इस तरीके से समझिए कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। हर स्टेट के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की, जाना कि वहां के हालात किस तरीके से हैं। उन्होंने अपनी तरीके से तमाम बातों को रखने की कोशिश की। लोगों से भी कहा कि एहतियात अभी बहुत जरूरी है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा आज। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ना भी लाजमी है। वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे जो कॉन्फिडेंस आया है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए और हमारी सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना, इसलिए कुछ सावधानियां बरत कर हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है। कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उसमें और उससे जो आत्मविश्वास आया है, ये आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाना चाहिए। हमारी ये सफलता लापरवाही में भी नहीं बदलनी चाहिए। हमें जनता को पैनिक मोड में भी नहीं लाना है। एक भय का साम्राज्य फैल जाए, ये भी स्थिति नहीं लानी है। और कुछ सावधानियां बरत करके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के हमें जनता को परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है, जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है, जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीन लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन की बर्बादी की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है। अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है, ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 70 जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बढ़ोतरी 150% से ज्यादा है। ऐसे में हमें कोरोना की इस उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह से सामना किया, उसे लोग उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। आज देश में 96% से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है, जो अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब जरा कोरोना के आंकड़े को समझिए कि किस तरीके से इसका ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता चला जा रहा है। जो आंकड़े 24 घंटे में बहुत कम हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोरोना ने दम तोड़ दिया है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से एहसास दिला दिया कि वो अभी जिंदा है और आंकड़े यही कह रहे हैं कि अब इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं बरता, परहेज नहीं किया और लापरवाही दिखाई तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ जाएंगे। देश में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में गंभीर समस्या बन सकती है। बेशक कोरोना की ये रफ्तार पिछले साल के मुकाबले कम हो, लेकिन एक दिन में
कोरोना के 29,000 नए मामले सामने आने से परेशानी बढ़नी भी लाजमी है, जिसके बाद देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,14,39,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं एक साल पहले भारत में कोरोना के हालात इससे काफी अलग थे। 17 मार्च 2020 को देश में कोविड-19 से तीसरी मौत हुई थी और संक्रमितों की संख्या 126 थी। इसके बाद बढ़ते कोरोना केस के चलते सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगाया गया और 25 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 13 दिसंबर को एक दिन में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,49,000 के पार हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार 7वें दिन वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और उसके साथ ही इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 2,31,000 के पार हो गई है, जो कुल मामलों का 2.05% है। वहीं देश में 1,10,44,000 से ज्यादा संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है, जो अब 96.56% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.39% है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक देश में 16 मार्च तक 22,92,49,000 से ज्यादा नमूनों का कोविड-19 टेस्ट किया जा चुका है। वहीं देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 16 मार्च तक देश भर में 3,50,64,536 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 21,17,104 लोगों को टीका लगा। वहीं वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हुआ था। बेशक कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई, लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से मिली है, जिनमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर नागर हवेली, कर्नाटक, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौत के मामलों में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद भारत का नंबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब आपको पंजाब और हरियाणा से रूबरू कराते हैं कि यहां कोरोना के किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का हाल आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि वहां पर कोरोना के इस दूसरे रूप का सामना करने के लिए किस तरीके से लॉकडाउन का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। तो हरियाणा और पंजाब में स्थिति क्या है, देखिए। देश के जिन राज्यों में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है, उनमें पंजाब भी शामिल है, क्योंकि पिछले कई दिनों के दौरान पंजाब में कोरोना का खतरा बढ़ा। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 1500 के करीब नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि रिकवर होने वालों की संख्या 800 के करीब रही। वहीं 38 के करीब लोगों ने महामारी से 24 घंटे के भीतर जान गंवाई। वहीं एहतियातन पंजाब सरकार ने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अमृतसर जिला प्रशासन ने किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने का प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद संक्रमण के प्रसार को रोकना है। वहीं बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादातर 100 लोग और खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में ज्यादातर 200 लोगों के हिस्सा लेने की सीमा को सख्ती से लागू किया जाएगा।
वहीं ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की सीमा का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजकों पर और सामाजिक दूरी के नियम और मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बादल पिछले 7 दिनों से 2 बड़ी राजनीतिक रैलियां कर चुके हैं, जिनमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें एक बड़ी रैली जलालाबाद और दूसरी रैली खेमकरण में आयोजित की गई थी, जहां एक और महाराष्ट्र में सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। वहीं 1 साल पहले 17 मार्च को ही प्रदेश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, जबकि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में रिकॉर्ड 523 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। खास बात यह है कि अब संक्रमण प्रदेश के एकमात्र रेवाड़ी को छोड़कर सभी जिलों में पहुंच चुका है। गंभीर बात यह भी है कि पंचकुला और करनाल में संक्रमण की दर गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी ज्यादा है। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,484 पहुंच गई है, जबकि 3,079 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण दर बढ़कर 4.66% और रिकवरी दर घटकर 97.62% तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद से बच्चों में संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना रिटर्न्स, यानी कि कोरोना एक बार फिर से आपके आसपास है। आपको सतर्कता और ज्यादा बरतनी होगी। लेकिन एक बार फिर से हम उन दौर को याद करना चाहते हैं जब हम लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते थे कि कोरोना के लक्षण क्या हैं, आपको कब ऐसा लगने लगेगा या कब ऐसा महसूस कर लेना चाहिए कि आप कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। लेकिन इस बार लक्षण कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते लोगों के बीच डर का माहौल है। बेशक फिलहाल कोरोना के पुराने स्ट्रेन से दुनिया जूझ ही रही है, लेकिन अब कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कहा जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में कई देशों ने फिर से सख्त कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। वहीं एक तरफ जहां भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर 95% से ज्यादा हो गई है, तो वहीं अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक नई चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। ऐसे में नए कोरोना स्ट्रेन के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। चीन में पनपे और दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के लक्षण नए कोरोना स्ट्रेन से अलग थे। शुरुआती दौर में कोरोना के जो लक्षण थे उनमें बुखार आना, लगातार खांसी होना और स्वाद के साथ साथ गंध खोने की शिकायत शामिल थी। लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण इससे अलग हैं। जानकारों का मानना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन म्यूटेशन की वजह से बना है। वहीं कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन में मिले 7 अहम लक्षण कुछ इस तरह के हैं: शरीर में दर्द, गले में खराश, आंख आना, सिर दर्द, डायरिया, त्वचा पर रैशेस पड़ना, उंगलियों का रंग बदलना। वहीं भारत में नए कोरोना स्ट्रेन के नए लक्षणों को लेकर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है, जिसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, सावधानी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मसले पर, किसी और मुद्दे पर आपके साथ हाजिर होंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह के हालात और देश में या फिर विदेश में बनते नजर आ रहे हैं। आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।